So welcome to you all. So in today's lecture we will discuss about the chemical properties of alcohol, day 3, and today's topic is oxidation of alcohols. So जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से अल्कोहल का रिडक्शन होता है, सो देयर वाज सम रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसी तरीके से आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट मिल सकते हैं एंड व्हाट आर द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स हैं और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आप ये सभी को मतलब पता है। सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक एल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेथेनॉल लिखा, दैट इज CH3OH। ठीक है, दिस इज मेथेनॉल। ओके, अब इस मेथेनॉल के अंदर अगर हम इसको थोड़ा ओपन करके लिख दूँ ऐसे CH3OH, दिस इज मेथेनॉल। अब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट? बहुत आसान सा प्रोसेस, आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस में भी मतलब पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन का बेसिक मीनिंग होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी भी तरीके से मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव ये कर दूँ या ऑक्सीजन को ऐड कर दूँ, तो वो प्रोसेस मेरे पास क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर होता क्या है, मैं यहाँ से ये वाला CH का बॉन्ड ब्रेक करें या फिर यहाँ से हम लोग OH का बॉन्ड को ब्रेक करें और C और O के बीच में क्या हो जाए, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ से देखें ये दो H तो लगे हुए हैं, H, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑल्सो H, और यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब समझे, यहाँ पर पहले कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ एक ही बार बॉन्ड फॉर्म किया था, अब यहाँ पर दो बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। मीन्स ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो हाइड्रोजन के एटम का रिमूवल हुआ। तो ओवरऑल इसी प्रोसेस को हम लोग NCERT में लिखता है, दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। तो आपको कंफ्यूज इस पर कुछ नहीं होना, सिंपली ये समझे ऑक्सीडेशन का मतलब है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि जब भी हम ऑक्सीजन को ऐड ये करेंगे, ऑक्सीडेशन एल्कोहल्स का, क्योंकि हम लोग बात किसके कर रहे हैं, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एल्कोहल के अंदर हमारे पास एक बेसिक टर्म आएगा, हम ये जानते हैं एल्कोहल जो होते हैं वो 1 डिग्री एल्कोहल भी होते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल भी होते हैं और 3 डिग्री एल्कोहल्स भी होते हैं। तो पहली बात तो हमको ये समझना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मीन्स प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल्स एंड व्हाट आर द टर्सरी एल्कोहल्स। इनको समझने के बाद हमको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मतलब समझने हैं। तो एल्कोहल कैसा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, दैट विल डिसाइड व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं आपको जनरल ट्रेंड लेके चलता हूँ। सपोज आपके पास कोई 1 डिग्री एल्कोहल है, सपोज यू हैव एनी 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब ये जो, चलो मैं लिख देता हूँ कोई एग्जांपल, CH3CH2, दिस इज CH3CH2OH, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अभी मैं रिएजेंट की बात स्पेशली मतलब करूँगा आपसे, बट पहले एक जनरल ट्रेंड आपको मतलब ये बता दूँ कि जो 1 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं उनका अगर हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। काय में कन्वर्ट होते हैं? प्राइमरी एल्कोहल्स इनिशियली फॉर्म्स एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन। ओके, प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं और फर्दर अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज भी कर दे तो हमें रिस्पेक्टिव एसिड मिल सकता है। ठीक है, तो कैसे मिलता है देखिए, चलो मैं अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आऊँगा, बट फिलहाल आप ये समझो कि ऑक्सीजन मैंने ऐड किया इसके अंदर। ठीक, अब आप समझे यहाँ पर कि एक ऑक्सीजन का एडिशन होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कहाँ पर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, चलो कहीं पे भी ये कर दीजिए, CH3C, सपोज मैंने यहाँ हाइड्रोजन था, एक O लगा दिया और एक H लगा दिया, दिस इज OH एंड दिस इज अगेन H। अब ये जो स्पीसीज फॉर्म हुई यहाँ पर देखिए, कार्बन के पास दो ऑक्सीजन, दो OH ग्रुप है, जो कि एक अनस्टेबल स्पीसी है। इसको तो आपने प्रीवियस वीडियो में भी मतलब पढ़ा है। तो यहाँ से क्या होगा, देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर। जब भी आपको कहीं पर एक कार्बन पे दो H ये दिख जाए तो आप एक यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर कर दीजिए, मीन्स माइनस ऑफ H2। जैसे ही माइनस ऑफ H2 हुआ, और हालांकि यहाँ पर इसके पास लोन पेयर भी थे ऑक्सीजन के पास, ये इधर देगा, यहाँ से OH भी निकल सकता है। तो ओवरऑल जैसे वाटर निकला तो क्या बन गया, दिस इज CH3C, और यहाँ से ये निकल चुका है तो कार्बन के साथ वैलेंसी कंप्लीट करेगा ऑक्सीजन और नीचे आपके पास ये रह गया H। तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट, एल्डिहाइड। तो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब जो एल्डिहाइड है फर्दर मैं इसका ऑक्सीडेशन भी कर देता हूँ। देखिए अगेन अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन ये कर दूँ तो क्या होगा, ध्यान से समझे। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी इंसर्ट हो जाएगा, दैट इज अगेन ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CH3CO, यहाँ क्या बन गया, OH।
दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल सी चीज आपको ये समझ में आई कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारे पास, एल्डिहाइड। दिस इज आवर प्रोडक्ट एल्डिहाइड। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको यहीं पर रोकेगा रिएक्शन में। वो कौन रोकेगा, दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ दिस। ये ऑक्सीजन कहां से मिला आपको, ये मिला किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। वो डिस्कस अभी ये करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस प्राइमरी अल्कोहल को यहां पर रोकेगा और कौन सा इसको यहां तक पहुंचाएगा। दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट आपको ये बहुत अच्छे से ये समझना है कि प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होने पर एल्डिहाइड फॉर्म होता है। फर्दर ऑक्सीडेशन जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज ये कीटोन्स एल्डिहाइड्स हो चुके हैं अब, क्योंकि यहाँ पर 2 H फ्री थे, देखिए अब यहाँ पर एक ही H फ्री है, यहाँ से ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अभी देखेंगे, अभी इस ट्रेंड को ये समझ लें। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स 2 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल्स भी आपको मतलब पता होते हैं। देखिए वो क्या होते हैं, CH3 CH, यहाँ पर लिख देता हूँ CH3, दिस इज अगेन OH। अब आप यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिला होगा। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, उसको अभी डिस्कस कर रहे हैं 2 मिनट बाद। पहले एक बार तीनों अल्कोहल्स का ट्रेंड आपको ये बता दें कि किस तरीके से इनका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो आइए इसको भी इंसर्ट करें, ऑक्सीजन को। इसको इंसर्ट किया तो क्या बना बताइए, CH3 C, यहाँ पे क्या लग गया CH3, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एक H फ्री था तो यहाँ पर आपका OH लग गया, ये O यहाँ पर इंसर्ट हो गया, दिस O यहाँ आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, OH। अगेन देखिए फिर इस कार्बन पे 2 OH आ गए। अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे सीधे यहाँ से OH को निकाल दीजिए और आपका क्या बन गया, देखिएगा दिस इज CH3 C, नीचे क्या रह गया स्टूडेंट, CH3, OH तो निकल चुका है, H भी निकल चुका है, तो डबल बॉन्ड क्या बन गया, O। तो क्या बन गया CH3 CO CH3, दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन। और दिस इज व्हाट, एल्डिहाइड, दिस इज व्हाट एल्डिहाइड, अगेन दिस इज कीटोन। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या हो रहा है, इनिशियली फॉर्म्स रिस्पेक्टिव कीटोन्स ऑन ऑक्सीडेशन विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बन सकते हैं, लेसर नंबर का कार्बन एटम के साथ। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स जो है ना, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट देन एल्डिहाइड, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ड्यू टू स्टेबिलिटी, सो वी यूज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। फर्दर अगर इसका हमको ऑक्सीडेशन ये करना है तो हमें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ सकता है। बट हम लोग ये ट्रेंड याद रखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में जा रहा है, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टर्सरी अल्कोहल स्टूडेंट। अभी मैं सब पे आऊँगा कैसे कैसे करना है, ठीक है, उस पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अभी आप इस ट्रेंड को याद करें, बहुत अच्छे से इसको नोट करें। तो 3 डिग्री अल्कोहल जैसे मैंने लिया, 3 डिग्री का मतलब क्या हुआ, CH3 C, यानी कि ये OH जिस कार्बन से लगा वो 3 कार्बन से लगा हो। चलो यहाँ पर लगा देते हैं CH3, यहाँ पर भी लगा देते हैं CH3। ठीक, अब देखिए जनरल अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं तो टर्सरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन, नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन, और लिख सकते हैं इन जनरल कंडीशन। बट ऑन टेकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अगर हम लोग कोई स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट ले लें जैसे क्रोमिक एसिड, क्या यूज कर सकते हैं, क्रोमिक एसिड, या फिर डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड, सो दे कैन फॉर्म कीटोन्स। ये क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, बट वो लेसर नंबर का होगा। क्यों, क्योंकि अब यहां पर देखो कोई H फ्री नहीं है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसलिए नॉर्मल कंडीशन पर आप इतना ध्यान रखें कि 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो आई थिंक पहली बेसिक चीज आपको यह समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन क्या है, मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको अपन डिहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर एल्डिहाइड फॉर्म होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन इट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल जो है ऑक्सीडेशन होने पर कीटोन्स ये देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन, विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव, ये कीटोन भी फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या दे सकता है आपको, लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम। एसिड ये बना सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बट लेसर नंबर ऑफ कार्बन, लेसर नंबर ऑफ कार्बन का, क्योंकि यहां पर भी ब्रेक होगा बॉन्ड, बट हमको इसको कीटोन तक ही ले जाते हैं। और 3 डिग्री अल्कोहल का स्टूडेंट नॉर्मल कंडीशन के अंदर या कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं इतना नोट करने के बाद कि हम कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें
जिससे हमारा ऑक्सीडेशन हो जाए। इसको बहुत अच्छे से नोट करें, इसको नोट करते हुए अगला पेज देखेंगे, ठीक है। ओके, आइए चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि हम सपोज मैंने अभी आपको ये बताया कि 1 डिग्री एल्कोहल आपने लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर देखिए मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, दैट इज CH3CH2OH। दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। अब मैं इसके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा हूं, मैं कौन कौन से लूंगा मैं लिख देता हूं। पहले मैं ले सकता हूं एसिडिक मीडियम के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या मैं ले सकता हूं H+ के साथ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। या मैं ले सकता हूं स्टूडेंट, नोट ही कर लेते हैं 1 2, तीसरा मैं ले सकता हूं कॉपर और इसको हीट ये कर सकता हूं लगभग 573 केल्विन के आसपास। चौथा मैं ले सकता हूं स्टूडेंट PCC। पांचवा मैं ले सकता हूं PDC। छठा मैं ले सकता हूं NBS। सातवां मैं ले सकता हूं MnO2। ठीक है, सबके रोल अलग अलग है, बस ध्यान रखें। आपको इतने ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप जैसे जैसे रिएक्शन में इनका प्रैक्टिस करते जाएंगे बड़ा आसान होते जाएगा। आइए बात करते हैं, मैंने 1 डिग्री एल्कोहल लिया स्टूडेंट, तो 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर आप इन दोनों में से कोई भी लीजिए। मैं पहले इनकी करूँ बात, चाहे आप ले लीजिए H+ के अंदर KMnO4 ले लीजिए, या आप ये ले लीजिए, कोई सा भी दो ले लीजिए। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये डायरेक्टली इट विल कन्वर्ट 1 डिग्री एल्कोहल, देखो 1 डिग्री एल्कोहल पहले क्या हो रहा था, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था, फिर ऑक्सीडेशन होने से कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट अगर आप KMnO4 यूज कर रहे हो या K2Cr2 यूज ये कर रहे हो, तो वो 1 डिग्री डायरेक्टली कहां कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या बन जाएगा CH3CH2, देखिएगा दैट इज CH3COOH। ये डायरेक्टली आप काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, आई एसिटिक एसिड में। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यहां देखिए 1 2 1 2, तो सीधे सीधे 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो काय में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। अगर मैं यहां ले लूं 2 डिग्री एल्कोहल, सपोज मैं ले लेता हूं CH3CHOH और यहां ले लिया मैंने CH3, मैंने सेम रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए अगेन, तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, KMnO4 और K2Cr2O7 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, जो 1 डिग्री एल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ये कर दे रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर दे रहा है। बट अगर मैं इस केस में ले लूँ यहाँ पर कोई 3 डिग्री एल्कोहल, जैसे मैंने ले लिया CH3C CH3 यहाँ ले लिया OH। ठीक है, तो उस केस में ये क्या करेगा, इनका इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, देयर इज नो प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, आपको क्या करना है, इन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर 1 डिग्री को सीधे एसिड बना देना है, 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट करना है, 3 डिग्री के साथ कोई इफेक्ट नहीं होना है। ठीक है, अब दूसरा बात आ जाते हैं कॉपर 573, ये क्या है इसको भी समझ लें। अब देखिए कॉपर 573 में क्या होगा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका नाम वहां पर डिहाइड्रोजिनेशन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन। तो हम इसको सीधे यूं समझ लेते हैं कि मतलब क्या है, देखो अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल लूं RCH2OH, इसको ये समझ लें, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हीट 570 समथिंग कुछ देता है टेम्परेचर, तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, और यहां से क्या होगा, एक H निकला, एक H निकला, मतलब -H2 बाहर हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री एल्कोहल ऑन कॉपर के साथ हीट ये करने पर क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। तो सिमिलर केस 2 डिग्री एल्कोहल क्या करेगा, RCR, यहाँ H लिख देते हैं, दिस इज OH, सेम यही ले लीजिए, तो ये क्या बनाएगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, RCR- कर देते हैं, RCR- प्लस क्या बनेगा, H2। बट इंपॉर्टेंट केस आता है 3 डिग्री के साथ। देखिएगा 3 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री के अंदर ये डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा बल्कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। देखिएगा कैसे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ CH3C, यहाँ भी बात कर रहा हूँ CH3, यहाँ भी बात कर रहा हूँ CH3, ये ले लिया मैंने OH। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। अगर आप कॉपर 573 करेंगे या हीट ये कर देंगे जो भी टेम्परेचर होगा, तो उस केस में क्या होगा, देखो अब यहाँ पर एक यहाँ से OH निकलता है पूरा, और यहाँ से कहीं से एक
H से CH3 से एक H निकलेगा, तो यहाँ निकल क्या जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। चलो यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH, तो क्या बना बताइए, CH3C, ये CH3 तो ऐसे ही रहा। अब देखिए यहाँ पर H निकल गया तो क्या बचा, डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बन गया स्टूडेंट, ये एल्कीन बन गया। क्या बन गया, एल्कीन। तो 3 डिग्री एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, अगर आपने कॉपर 573 पे किया तो ये डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने नोट किया। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका भी हमने बात कर ली। अब इनका काम क्या है, ठीक है। अब देखिए पीसीसी क्या है, दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी क्या है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। एनबीएस क्या है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। इन तीनों का रोल क्या है, देखो ये भी क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देंगे। नोट कर लें इसको, बस बहुत है। 2 डिग्री को कन्वर्ट ये कर देंगे कीटोन्स के अंदर, और 3 डिग्री को कन्वर्ट के अंदर ये करेंगे नो इफेक्ट। 3 डिग्री में भी इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है MnO2 का, ठीक है ना। तो MnO2 भी क्या करता है स्टूडेंट, ये भी सिमिलर केस है, इसका भी देखिएगा। तो MnO2 भी क्या करेगा, सेम है, 1 डिग्री को एल्डिहाइड में बदलेगा। MnO2 भी 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री इसका नो इफेक्ट। लेकिन MnO2 यूज कहाँ पर होगा, इट विल ओनली, इसको नोट कर लें, इट विल ओनली ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक अल्कोहल। इट इज ओनली ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, ये तो आपको हमने क्लासिफिकेशन में ये बताया था कि बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो अगर बेंजाइलिक और एलाइलिक है तो MnO2 यूज ये करेंगे तो वो 1 डिग्री को एल्डिहाइड में बदलेगा, 2 डिग्री कीटोन में, 3 डिग्री के साथ कोई इफेक्ट नहीं। और बाकी की ये भी क्या करेंगे, 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री के साथ नो इफेक्ट। इनके स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, बस आप इन रिएजेंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओवरऑल आपका ये रहा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। आई थिंक आपको चीज़ें समझ आई होंगी, इसको नोट करें और अच्छी अपनी बुक से कंसल्ट कर लें, और कोई अच्छी रिफ्रेशर प्लस NCERT, तो अपने बहुत अच्छे बोर्ड लेवल के नोट्स को तैयार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कुछ अगली प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आई थिंक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी मतलब कर चुके हैं, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन भी मतलब हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।